आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। यहाँ जूम में जुड़े सभी ध्यानियों को और यूट्यूब से जुड़े सभी ध्यानियों को मैं हृदय से आत्मवंदन करती हूँ। पितामह पत्री जी को जी पितामह पत्री जी को हम हृदय से सब मिलकर आत्मवंदन करते हैं। महाअवतार बाबा जी को, परम पिता परमेश्वर, हृदय से आत्मवंदन। उनके मार्गदर्शन से आज का सत्र हम शुरू करते हैं। मास्टर, आज का जो सत्र है, ज्ञान सत्र, ध्यान सत्र, शुरू करने से पहले हम पत्री जी का एक वीडियो है, वो हम सुनेंगे। आपको दिखाई दे रहा है? के द्वारा ही मिलते हैं। जी मास्टर्स, आप सभी ने अभी पत्री जी से सुना है, हम स्वयं ही भगवान हैं। किसी से भी ब्लेसिंग्स नहीं मांगना है, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है। हम इतना ध्यान करें जी, इतना ध्यान करें। ध्यानी सर ने कितना इम्पोर्टेंस दिया है ध्यान के लिए। ध्यान करे, खुद को, अपने आप को हील करे, अपने आप को ही आशीर्वाद दे, किसी और से नहीं। शिव प्रकाश जी स्माइल कर रहे हैं। जी प्रकृति जी बोलिए। मैम साउंड ही नहीं आया, कुछ सुनना ही नहीं दिया। सुनाई नहीं दिया? किसी को नहीं आ रहा था। दोबारा प्ले करो। आपका जैसा आपका मन हो, किसी को भी नहीं। हम मैसेज भी कर रही थी, मैं नहीं नहीं आया, नहीं आया मैम, साउंड नहीं आया।
कर दीजिए, 1 ही मिनट का मैं है सिर्फ शायद। अभी कंप्यूटर साउंड करती हूँ। हाँ, अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? आपका ध्यान ही आपका आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद आपके पास ही हैं, आपके द्वारा ही मिलने वाले हैं, और उनके द्वारा मिलने वाले नहीं। ये आशीर्वाद अपने आप से मिलते हैं, और उनसे नहीं मिलते हैं बाबा। ये सिद्धांत को जानिए आप। कोई भी दूसरा आपका आशीर्वाद नहीं दे सकता है, असंभव है, नामुमकिन है। आप केवल अपने आप से ही आशीर्वाद पा सकते हैं, ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सज्जन संगति के माध्यम से। खूब करो ध्यान, खूब करो स्वाध्याय, खूब करो सज्जन संगति, वही आशीर्वाद है आपके लिए। आप औरों के बारे में मत सोचिए, कोई भी कुछ भी नहीं दे सकता। ये दाढ़ी वाला कुछ भी नहीं है, ये बकवास है दाढ़ी वाला। आप ही भगवान हैं, भगवान ही आपको सब कुछ दे सकते। आप देख सकते हैं, आप स्वयं से पाते हैं बाबा। ये आशीर्वाद की कोई गुंजाइश तो है ही नहीं। आप आइंदा ऐसे बातें नहीं कर रहे। आप PSSM में आशीर्वाद की बातें बिल्कुल नहीं पसंद नहीं है हमें। नो आशीर्वाद, नो 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 नो, ओनली अभ्यास, ओनली स्वयं कृषि, नो आशीर्वाद। ये भारत में क्या बीमारी फैल गई आशीर्वादों की। अमेरिका में कोई भी आशीर्वाद नहीं पूछता है, ये भारत में क्यों पूछता है? पांव पड़ते हैं, आशीर्वाद स्वामी जी, आशीर्वाद स्वामी जी। क्या होता है आशीर्वाद से? कुछ भी होने वाला नहीं। आशीर्वाद मांगना साइंस नहीं है। हम साइंटिफिक हैं, हम अपने आप से पते हैं, हम अपने आप में सब कुछ हैं, हम अपने आप को लूटते हैं। आशीर्वाद नहीं बाबा, सॉरी यार। अगर आशीर्वाद और कहीं चले जाइए आप, यहां तो मिलने वाले नहीं है आपको। यहां शास्त्र मिलेगा, साइंस मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, आशीर्वाद नहीं। अभी सुनाई दिया था ना? मैं शिव प्रकाश जी से जानना चाहती हूँ। बोलिए शिव प्रकाश जी, अनम्यूट कीजिए। यस मैम, सुनाई दिया था पूरी तरह अभी से। ब्लेसिंग्स का वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे? नहीं। हम सभी के लिए मास्टर्स, अभी हम इतना ध्यान कर रहे हैं तो किसी से ब्लेसिंग्स नहीं मांगना है। अपने आप को ब्लेसिंग करें, अपने आप को ब्लेस करें। जी रश्मि मैम, मैं रश्मि मैम का हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। मैम एक सेकंड, को होस्ट बनाया है आपको। थैंक यू सो मच। और पितामह को भी, उनके उनसे जुड़ गए तो और एनर्जी फील हो रही थी। थैंक यू। ऐसा लग रहा था वो बस सामने ही बैठ के बात कर रहे हैं। यस मैम, हम सत्र को स्टार्ट करें या? जी जी जी। ओके, तो पहले ध्यान ध्यान करें पहले। 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए? यस यस मैम, 2 मिनट के लिए करते हैं। जी 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 जी। हम अपने पितामह पत्रेसर महाअवतार बाबा जी को, नाग लक्ष्मी माँ को, आदित्य शक्तियों को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनके सभी के ज्ञान को धन्यवाद करते हैं। आज हम सभी मास्टर्स को, सभी से 10 गुरुओं को प्रणाम करते हैं, जो हमारे इस जन्म के, पिछले जन्म के गुरु हैं। उनको हम अपने साथ ध्यान में बुला रहे हैं।
लुइस है, उनको भी उनकी चेतना शक्ति को आवाहन करते हैं कि वे आए और हमारे साथ ध्यान करें, हमारा मार्गदर्शन करें। हर गुरु की अपनी विशेषताएं होती हैं, हम उनकी वो विशेषताएं, उनका स्वाध्याय को, उनसे जुड़कर हम अपने जीवन को परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं। हम संकल्प करेंगे कि हम आज से अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करेंगे और अपने जीवन के अच्छे भविष्य की ओर ले जाने के लिए उन परिवर्तनों को अपनाएंगे, क्योंकि यही मार्ग है अपने जीवन को अच्छा, सुखद और सफल बनाने का। हमें इसे अपनाने में सफलता प्राप्त हो रही है और अपने आप को, स्वयं को ब्लेस करेंगे। धन्यवाद करेंगे मास्टर्स का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। पांच, अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू। मैं पहले शेयर करती हूँ स्क्रीन को। स्क्रीन आ रही है मैम? यस मैम, आ रही है। ओके जी दोस्तों, इसमें लुइस हे ने स्टार्टिंग में, ये हमारा आज से 7 चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब बिल्कुल ठीक, संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने से कहीं अधिक बड़ी शक्ति में विश्वास करता हूँ, जो प्रतिपल प्रतिक्षण मेरे भीतर प्रभावित होती है। मैं खुद को अंतर्ज्ञान के लिए खोल देता हूँ, यह जानते हुए कि इस ब्रह्मांड में केवल एक बुद्धि स्रोत है। इस एक बुद्धि स्रोत से सभी उत्तर, सभी समाधान, सभी उपचार, सभी नई रचनाएं आती हैं। मैं इस शक्ति और इस बुद्धि स्रोत पर भरोसा करता हूँ, जानते हुए कि जो भी मुझे जानना है वह मेरे सामने प्रकट होता है और जो मेरी जरूरत है पूरी होती है। सही समय पर, स्थान पर तथा सही क्रम में मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों, ये लुइस हे ने स्टार्टिंग में हमें ये इंटेंशन दी है कि बोला है कि आप पहले यहाँ से शुरुआत करें। उसके बाद दोस्तों उन्होंने स्टार्टिंग की है परिवर्तन कैसे लाएं। परिवर्तन कैसे लाएं, ये है आज का हमारा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमें बदलाव लाना है, लेकिन बदलाव कैसे लाना है ये भी उन्होंने बताया अपनी किताब में। और आज वो कहते हैं कि अब हम आज अपने व्यवस्थाओं को ठीक करना है, जिनकी वजह से हमें मुश्किलें होती हैं। जैसे जाने देने की इच्छा को विकसित करना है, मस्तिष्क को नियंत्रण करना है और यह सीखना है कि किस प्रकार अपने आप को और दूसरों को माफ करने से मुक्त होते हैं। तो ये 7 चैप्टर का स्टार्ट उन्होंने कहा है कि इसको हमें कैसे करना है, ये अपने वो बता रही हैं किताब में। मैं एक और स्लाइड करती हूँ। तो दोस्तों, इसमें उन्होंने कहा है मैं हंसी खुशी और आसानी से रुकावटों को पार कर लेता हूँ। उसे हमें क्या करना है, हंसी खुशी से स्टार्टिंग करनी है अपने आप को। तो ये है चैप्टर परिवर्तन कैसे लाएं हम। हमें अपने अंदर उन शक्तियों को जागृत करना है कि हम सब पर
सबको वो करना है दोस्तों जो हम चाहते हैं। हम चाहते तो बहुत कुछ है कि परिवर्तन लाने हैं, पर कैसे लाने हैं ये भी हमें ही समझना होगा ना। तो वही कहते हैं कि हम कैसे करेंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे। पहले हमें अपने अंदर की शक्तियों को जानना होगा और मानना भी होगा, क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो वह कार्य नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। ये स्थिति वैसे ही है कि हमारे सामने, अब वो हम उदाहरण मतलब मास्टर उदाहरण दे रहे हैं दोस्तों, कि हमारे सामने खाना परोसा गया है, मगर हाथ में कुछ सामान इस तरह से है कि हम खाना ही नहीं उठा पा रहे हैं। और खाना खाने के लिए हमें पहले उस सामान को एक साइड में रखना होगा, और यदि हम खाना चाहते हैं तो वो हम फिर कैसे खाएंगे, वो फिर हम खा पाएंगे ना। भोजन किस प्रकार से बना है उस समय यह नहीं सोचते हम। हमें उस समय हमारे सामने वो खाना है जो बहुत ही आकर्षित है और खुशबूदार है, जो हमें लुभा रहा है, और तो हम उस पर फोकस करेंगे ना। और यदि हम ये इच्छा शक्ति नहीं करेंगे, हमें सामान हटाना है जो हमारे हाथों में वह हम खाना खाने नहीं दे रहा है, तो वो भी हमारी इच्छा शक्ति है। तो इसलिए पहले हमें अपनी इच्छा शक्ति को जगाना है, संकल्प करना है कि अब हमें अपने लिए कुछ परिवर्तन लाने हैं। जीवन में तो हमें हमारी शक्तियों पर विश्वास करना है। अब हमें अपनी शक्तियों पर विश्वास करना है। और कैसे करेंगे, वो प्रैक्टिस से करेंगे कि हमारे अंदर जो विचार हम रोकते हैं वह विचार हमें त्यागने होंगे, क्योंकि जब तक आप अपने उस विचार को निकालेंगे नहीं, तब तक एक हम उन नए विचारों को कैसे स्थान देंगे, उनके लिए कैसे जगह बनाएंगे। जब तक हम पात्र को खाली नहीं कर लेते तब तक उस पात्र में अन्य वस्तु भी नहीं रखी जा सकती, है ना। जब तक हम कोई स्थान नहीं बनाएंगे, समझ लीजिए आपके टेबल पे बहुत सारा सामान है, कुछ नया सामान है, पहले सामान को हटाएंगे तभी तो नया परिवर्तन लाएंगे। तो हमें क्या करना है, उन पुराने विचारों को हटाना भी होगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये कौन से विचार हैं जो हमने बचपन से सुनने, जो आलोचना के रूप में हमारे सामने आए, और हमने उन आलोचनाओं को मान भी लिया, है ना। बहुत कुछ ऐसा हुआ, बचपन में हुआ है, किसी भी समय हुआ, किसी भी एज में हुआ हो, लेकिन उन विचारों को हमने, आलोचना को हमने मान भी लिया। उन सब विचारों से छुपने लगे जो आपको आगे ले जाना चाहते थे। दोस्तों ये वही पल है जो हमें त्यागना है, जिस पल को हमने अपने मन में रख लिया था कि, और उसे क्या करना है, हमें क्षमा करना है। आपको अब कहना होगा कि मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। एक और मैं स्लाइड करती हूँ। तो हमें क्या करना है, क्षमा करना है। हमें क्षमा करना है अपने आप को। अब कहना होगा कि मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ मैं उन आवश्यकताओं को जो मुझे मेरे जीवन को सफल बनाएगी। मैं हर प्रकार से स्वतंत्र हूँ। जब हम क्षमा करना चाहेंगे, पहले हमें क्षमा करना है उन सभी को, और हम अपने आप को स्वतंत्र भी करना है, क्योंकि आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, विजडम है जो आपके अंदर है, वह पिता परमेश्वर से ही मिली है। हमें आपको अपनी अपनी शक्ति पर जो हमारे ही अंदर है उस पर पूरा विश्वास करना है।
आप प्रैक्टिस के लिए एक बड़ा और छोटा दर्पण भी ले सकते हैं दोस्तों। आप चाहें तो पहले भी बताया गया था कि जो भी अफर्मेशन होगी तो अपने शीशे मिरर से देखकर करेंगे, तो वो अपने आप को देखना बहुत जरूरी है। आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना इस पे? तो जब भी हमारा सेशन होना, जो भी हम साथ में करते हैं वो अफर्मेशन साथ के साथ बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा ना। कोई भी, चाहे कोई भी छोटा सा भी मिरर हो, वो या कोई बड़ा हो, बहुत अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप अट्रैक्ट होंगे ना अपने मिरर से, उससे उससे ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, अपने उन विचारों को छोड़ना है। अब क्या बोलना है छोड़ने से पहले, क्योंकि हमें क्षमा करना है, अपने आप को क्षमा करना है, उनको क्षमा करना है। ठीक है, आप आंख बंद करके भी बोल सकते हैं इस समय। ठीक है, मैं अपने उन विचारों को छोड़ रही हूँ जिनके लिए मैं स्वयं ही जिम्मे जिम्मेदार हूँ। वे मेरे ही विचार थे जिन्होंने मुझे रोक रखा था। मेरी चेतना से वे सभी विचार जा चुके हैं। अब मैं स्वतंत्र हूँ। मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ। ऐसे कहते रहें। रिलीज कर दें उन सब विचारों को जो आपने कब से अपने अंदर रखे हुए थे। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं उन विचारों को छोड़ रही हूँ जिनके लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ। वे मेरे ही विचार थे जिन्होंने मुझे रोक रखा था। और अपने आप को क्षमा कर दे। जी, थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब आता है कि हमने अपने आप को क्षमा भी किया और उन पुराने विचारों को हमने अपने आप से मुक्त कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, अपने आप को स्वतंत्र किया और उन विचारों को भी स्वतंत्र कर दिया, छोड़ दिया, उनको रिलीज कर दिया। अब मस्तिष्क को नियंत्रण करना है। अब क्या कहते हैं ना, हम कभी कभी सोचते हैं नहीं मेरे से नहीं होता है, मेरे माइंड में तो बहुत सारे विचार आते हैं, है ना, और मुझे कभी ध्यान नहीं होने देते हैं। कभी वो विचार ऐसे हैं कि मैं कर ही नहीं पाता हूँ, मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर सकता, मेरा माइंड बहुत ज्यादा चलता है ना। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो हमेशा हम अपने माइंड को इतना पावर बोल देते हैं, मतलब उसको इतनी पावर देते हैं, और वो माइंड तो हमारा है ना, हमारे ऊपर है हम कैसे उसको समझाएं। हम ही उसको समझा, हमने ही उसमें ऐसे कुछ बातें बता दी हैं कि आप जो कर सकते कर लो, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब हम उनके कहने पे चल रहे हैं, जबकि हम जो कहेंगे माइंड को वो वही करेगा। तो इसमें लुइस है यही बता रही है कि अपने मस्तिष्क को जानने की कोशिश करें कि मस्तिष्क जो चाहता है वो करता है। हम ऐसा भी सोच लेते हैं किंतु ऐसा नहीं है। ये भी हमने ही सिखाया है अपने मस्तिष्क को कि हम जैसे विचार देते रहेंगे वो वैसे ही हमें दिखाता रहेगा। हम जैसे बोलेंगे वो वैसे ही करेगा। हम डर की भावना देंगे वो डर ही दिखाएगा। कोई छोटी सी चीज को अगर कुछ हुआ बन, कहते हैं ना हुआ, कुछ होता नहीं है लेकिन बना दिया जाता है, तो वो हमारे माइंड के ऊपर है। और किसी ने देखा हुआ को? नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा लेकिन है। तो वो चीज है, हमारे माइंड में बना दिया है उसको। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ये गुरुत्वाकर्षण की ओर की तरह है, वो खींचता है और उन्हीं विचारों को जैसा आप देना चाहते हैं। ये शक्ति का केंद्र है भी है। इसमें यदि हम शक्तियों को स्थापित करना चाहते हैं तो वो वैसे ही शक्तियों का ज्ञान को अपने अंदर लेने लग जाएगा। जैसे यदि हम बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन देते हैं ना अपने लिए, अपने माइंड के लिए, तो वो वैसे ही बिहेव करेगा। आप जो चाहते हैं, हम कहते हैं ना कि मैंने ना वहां विश मांगी थी और पूरी हो गई,
जबकि आप अपने आप से कर रहे थे, आपकी विल पावर थी, आपके अंदर वो प्यार था, आपने खुद को हील किया। और हमें लगता है वहां से, लेकिन आपने विश्वास किया कि मैं वहां जाऊंगा, वहां ठीक हो जाऊंगा और वहां मेरी विश पूरी होगी। जबकि ये आपके ऊपर था कि आपने इतनी विश्वास से, कहते हैं ना कि विश्वास से इतनी प्यार से विश मांगी, और लगता है वो तो हम उन्होंने सुन लिया। वो तो है ही, वो तो पॉजिटिव एनर्जी है जहां पर भी आप गए हो, क्योंकि आपका विश्वास उनसे जुड़ गया था। वो वाइब्रेशन इतनी अच्छी थी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी हो गई थी, आपने पूरी तरह से उन पर विश्वास किया और वो आपकी विश पूरी हो गई। लेकिन क्या था, क्योंकि हमारा माइंड था ना, हमने मांगी थी ना वो बात। क्योंकि ये हमारा माइंड ही, कहते हैं कि ये शक्ति का केंद्र है, इसमें यदि हम उन शक्तियों को स्थापित करना चाहें तो वो वैसे ही शक्तियां स्थापित हो जाएंगी। इसलिए हमें इसके लिए भी अभ्यास करना होगा। हमें जो भी विचार आप चाहते हैं वह ही विचारों को अवचेतन मन में देने होंगे। अफर्मेशन के द्वारा भी हम कर सकते हैं। और वो कहते हैं, मास्टर लुइस कहते हैं कि अब यह मानना चाहता हूं कि मेरे लिए परिवर्तन करना आसान होता जा रहा है। अब यहाँ पर हमने मुक्त कर दिया है अपने आप को, उन विचारों से मुक्त कर दिया। हमने ये भी मान लिया है कि हमारे मस्तिष्क में इतनी ताकत नहीं है, हमारे में ताकत है। हम जो बोलेंगे अपने माइंड को, वो वैसे ही बिहेव करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है, मास्टर लुइस से कहती हैं कि अब आपको ये अफर्मेशन देनी है, अपने आप को कहना है कि मैं अब यह मानना चाहता हूँ। यदि आप इसको आंख बंद करके भी कहेंगे तो भी ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सुने, ध्यान से सुने और माने कि हाँ, और पूरे विश्वास से कि मैं अब यह मानना चाहता हूँ कि मेरे लिए परिवर्तन करना आसान होता जा रहा है। आप इसको खुद बोलें कि हाँ, मैं परिवर्तन में, मुझे बहुत आसानी हो रही है, परिवर्तन करना आसान होता जा रहा है। अपने मस्तिष्क से बातें करें और देखें ये विचार मेरे नियंत्रण में है। अब आप ये विश्वास करेंगे, मेरे जो विचार हैं मेरे नियंत्रण में है। इसके साथ साथ अपने आप को, अब मास्टर लुइस से आगे बताती हैं इस चैप्टर में कि कैसे एक एक स्टेप करके वो बता रही हैं कैसे आपको परिवर्तन में लाना है, एक एक स्टेप करके कैसे उस स्टेप तक लाना है अपने आप को। कि अब अपने आप को देखें कि जब आप ये बोल रहे हैं ना, आप अपने आप को उस प्यार की रोशनी में बैठे हुए देखेंगे। स्वयं को कहेंगे कि मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ। ये हमारे अंदर वो प्यार वाले भाव भी लाएगा जो हमें मदद करेगा परिवर्तन लाने में। क्योंकि जब हम परिवर्तन चाह रहे हैं, साथ के साथ आप ये अफर्मेशन भी दें अपने आप को इस समय कि मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, प्रेम करता हूँ। क्योंकि वो भाव जो प्यार वाले आएंगे, उससे जो हमारी रोशनी, हमारा ऑरा, हमारा जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो बढ़ेगी और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बड़ा होगा। ठीक है। तो उसके बाद इसे बता रहे हैं कि जब अब वो बता रहे हैं कि अब हम इस स्टेज पे तो आ चुके हैं, परिवर्तन में काफी कुछ हमें आसानी हो रही है, लेकिन वो कह रही है आसान तो नहीं है। अब वो बता रही हैं कि जब कोई बच्चा किसी समय सोता है, मतलब जितनी भी देर में सोना चाहता है वो सोता रहता है, और फिर एक दिन आपने फैसला किया कि नहीं, अब इसका नया टाइम बनाओ कि ऐसा करो इस बच्चे को। कभी कभी ऐसा होता है ना, 8 बजे बच्चा बे टाइम से सो रहा होता है, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं इस टाइम पे मत सुलाओ, इस टाइम पे बच्चा रोने लग जाता है कि नहीं मुझे तो सोना ही है। और सब कहते हैं कि नहीं नहीं सुलाओ मत, रात को ये रात को जागेगा। ऐसा होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है, हमें सबने फेस किया हुआ है वो टाइम। और हम कहते हैं नहीं नहीं अभी मत सुलाओ, ये रात में नहीं तो 1 बजे जग जाएगा ना। तो हम फिर कहते हैं कि नहीं नहीं नया टाइम बनाओ, नया टाइम बनाओ और 8-9 बजे सुलाओ, ताकि ये पूरी रात आराम से सो पाए, है ना। अब क्या वो लुइस ये बड़े बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे उदाहरण से बता रही हैं कि ऐसा भी होगा जब आप पहले दिन बच्चे को कोशिश करोगे सुलाने की कि 8 बजे सोना है, बच्चा थोड़ा इरिटेट होगा, चिड़चिड़ाएगा, रोएगा, है ना। और ऐसे ही आपका मन और मस्तिष्क भी करेगा कि चिड़चिड़ाएगा, मानेगा नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, उसकी बात को नहीं मानना है, नहीं तो बच्चा कह लो या मस्तिष्क कह लो, वो जीत जाएगा। अगर यदि चिड़चिड़ाने पे आपने मान लिया कि ठीक है, रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, हम नहीं कर रहे इस बात को, नहीं मानते, हम नहीं मानते ये नियम को, नए परिवर्तन को, परंतु आपको इसके लिए क्या करना होगा, उस बच्चे के लिए, मतलब अपने मस्तिष्क को कहना होगा कि हम नया परिवर्तन चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। और बहुत प्रेम से समझाएं अपने आप को
मतलब उस बच्चे को बहुत प्यार से बताते हैं ना कि भाई ये बहुत आराम से होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, समझाने लग जाते हैं, तो बच्चा भी 3 दिन के बाद शांत होके उसको भी एक नए नियम की आदत हो जाएगी। ऐसे ही हमारा मस्तिष्क भी थोड़ा इरिटेट होगा होगा वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता, पर उसको आपको इस तरह से समझाएंगे, वो शांतिपूर्ण है, 3-4 दिन बाद वो ठीक हो जाएगा, उसको आदत पड़ जाएगी नए परिवर्तन के लिए, नए समय के लिए। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि और यदि उस स्थिति को मतलब वो ही बता रही है कि इस तरह से आप समझा सकते हैं। अब वो बताती हैं कि अफर्मेशन अफर्मेशन दे रही हैं कि अब हमने नए परिवर्तन में हमने अपने मस्तिष्क को तो समझाया है, अब ये चीज आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, उसमें यही बोला है कि कम से कम 1 महीने ये सारी अफर्मेशन करनी है, क्योंकि बहुत पुरानी जो चीजें हैं, जो बहुत बचपन से हमारे इतने साल पुरानी आदतें, इतने साल पुराने विचार, इतना आसान नहीं है ना उनको एक दिन में कहा और वो मान जाएंगे, है ना। तो कहते हैं ये अफर्मेशन जो हम दे रहे हैं, इनको कोई डेली 3 बार बोले, 3 बार बोले और अफर्मेशन बोले। तो उनमें उन्होंने बताया है, मैं स्लाइड करती हूँ, शेयर करती हूँ। इसी में उन्होंने बताया है कि कुछ अफर्मेशन भी है साथ में, कि हमें अपने उन सभी विचारों को त्यागना है और स्वीकार करना है। जैसे मैं ये छोड़ने को तैयार हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं त्यागता हूँ। तब तक कोई जी शरीर से मुक्त करना। अब नेक्स्ट वो बता रही है, त्याग करना है, अति द्वारा हावी होकर अपना आपको रोकना है ना। तो कहते हैं कि वो उन्होंने कहा है कि कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे लुइसे ने मैम ने, कि हमें अपने अंदर घुटन को भी ध्यान रखना है। जैसे क्या होता है कि वे कोई विचार जब हम कह नहीं पा रहे होते हैं और वो विचार हमें तंग कर रहे हैं, और उन विचारों को निकालने के लिए भी कोई भी उदाहरण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे वो बता रही हैं कि जैसे कभी कोई विचार आपके मन में है जो घुटन पैदा कर रहा है, कह नहीं पा रहे, किसी से नहीं कह पा रहे,
कैसे कहूँ, किससे कहूँ, ऐसा भी हो जाता है, नहीं बता पाते। और वो बात कोई ऐसी होती है कि जो आपको बहुत कष्ट दे रही होती है, शरीर में दे रही होती है, किसी को कुछ भी हो सकता है, मतलब उसकी वजह से कहीं भी कंधों में दर्द हो सकता है, कहीं पर भी सिर में दर्द हो सकता है उन बातों की वजह से। तो कहती है उन बातों को बताना बहुत जरूरी है, मुक्त करना बहुत जरूरी है। तो कहती है ये बात बहुत जरूरी है बतानी। तो कहते कि अब ये भी है कि ये अपना अपना तरीका है। तो उन्होंने कहा है कि आप ये भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल उन्होंने दिया कि कार बंद, जैसे कोई कमरा बंद होता है तो उसमें बहुत तेज बोल दें अपनी बात को, अपनी बात को बहुत तेज चिल्ला के बोल दें कि देखिए कि मैंने बोल दी है वो बात। ठीक है, एक ये भी एग्जांपल दिया है। एक उन्होंने कहा है कि खेलने से भी हो सकता है, जैसे टेनिस खेलते हो, उसमें इतनी एनर्जी जाती है, दौड़ने से मतलब रेस करने से, मतलब जॉगिंग करके, मतलब इस तरह से भी आप उसको निकाल सकते हो। कहते अपने अपने एक तरीके होते हैं, किसको कौन किस तरह से उसको कर सकता है। एक मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जैसे क्या हुआ था, क्रोध क्या होता है, कभी कभी क्रोध ना, हमें लगता है क्रोध है, गुस्सा है, लेकिन ये एक आग की तरह होता है। अग्नि कहते हैं ना, क्रोध अग्नि, वो सच में होती है। और जो ध्यान करते हैं उनको ज्यादा फील हो जाता है ना, वो समझ भी पाते हैं उसको डीप मीनिंग को। एक बार मैंने सोचा कि गुस्सा तो आता नहीं है मुझे, एक बार मैं चेक करूं। और कब कहाँ कब सबसे पहले सबसे ज्यादा कब आया था, वो समय को मैंने सोचा कि एक बार मैं अपने आप को टेस्ट करती हूँ कि मेरे मैंने सबको माफ कर दिया है, देखती हूँ कि अभी है कि नहीं है मेरे में, है ना, मैं चेक करना चाह रही थी। तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं। और मैं चेक करने लगी, मैं उसी स्थिति में गई जब वो एक समय था जब मुझे गुस्सा आया था। वो समय आया था, वो थोड़ा बहुत ही बेकार था, अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत कुछ सिखाने ही आया था। उसके बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, और मुझे मैं अपने आप को थैंक्स भी करती हूँ कि बहुत कुछ चीजें जो थी जो मेरे अंदर थी वो मैंने निकाल दी। और मैं बहुत टाइम से कुछ कहती ही नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा उस दिन कि मुझे आज एक समय आ गया, अब मुझे कहना पड़ेगा अपनी बात को। मैं सोचती थी नहीं बोलना है, ठीक क्या करना है बोल के टाल देती थी बात को ना, टाल देती थी कि नहीं नहीं इग्नोर करो, छोड़ दो, इग्नोर करती थी। इग्नोर करो, कोई फायदा नहीं है किसी को बोलने का, जवाब देने का, क्यों टाइम खराब करना, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मुझे लगा उन बातों से थोड़ी सी घुटन हो रही है, कहना बहुत जरूरी है। मुझे लगा कहना बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए थे, मैंने कहा आज मुझे अब कहना ही है। और मैंने कहा, और थोड़ा गुस्सा भी आया, तो मैंने सोच लिया मैंने माफ भी कर दी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी बात को कह दिया जो मैंने कभी नहीं कही थी। और मैंने कहा, मैंने देखा, एक सेकंड के लिए आया था मुझे, एक सेकंड के लिए गुस्सा आया था, एक सेकंड के लिए आया था, और मेरे सिर भारी से हो गया था। तो मैं एकदम अपने आप को रोका, मैं कहा नहीं, अब मुझे समझ आ गया कि जिस सिचुएशन में मैं देखना चाहती थी, अपना टेस्ट लेना चाहती थी, आता है, मतलब है अभी। तो मैंने उसको फिर बोला कि अच्छा ऐसा है, तो अब मैं इसको ठीक करना है। अब मुझे ये भी था, मैं टेस्ट भी इसलिए रहा था कि मैं अपने आप को चेक करना चाहती थी कि मैं ऐसा है क्या, कुछ है। तो मैंने कहा ठीक है, आपसे मैं उस समय को फिर माफ करती हूँ और रिलीज करती हूँ। और मैंने बिल्कुल सोचा, और पहले भी माफ कर दिया था, बिल्कुल ठीक था, पर मैं अपने आप को देखना चाहती थी पहले कि उस समय को ऐसा हुआ। लेकिन मैंने देखा मेरा सिर भारी हुआ, हल्का से सिर भारी हुआ, हल्का। लेकिन मैंने उस समय ही अपने आप को समझ गई कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है। और मैंने फिर कहा अच्छा ऐसा भी है, कि अच्छा है अभी मेरे में थोड़ा, मतलब मैं उस सिचुएशन में हूँ, जाती जाके देख रही हूँ तो मेरे में है उसका मतलब इफेक्ट। तो मैंने कहा ठीक है चलो रिलीज करती हूँ, अपने आप को माफ करती हूँ और उनको भी माफ करती हूँ, ठीक है मैं समझ गई। और एक जो अनुभव था वो मुझे बहुत कुछ सिखाने आया था, और मैंने उनको भी माफ कर दिया और अपने आप को भी माफ करती हूँ। और मैं समझ गई कि मतलब इतनी सी सेकंड से क्या क्या फीलिंग आती है ना, जो मुझे काफी टाइम से नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं होती थी। मुझे लगता है नहीं है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ऐसा। अब मैंने उसके बाद दोपहर में मुझे लगा कि आया है तो जरूर मास्टर से बात करती हूँ। फिर मैंने ध्यान किया, ध्यान किया, तो ध्यान करते ही मुझे दिखाया गया ये थोड़ा डार्क हो गया है, मतलब अंगूठा। और मैंने कहा कि ये कैसे, मैं समझ गई थी, ये मुझे पता था, मुझे जानना था
शायद आज मुझे, मैं जब लिख रही थी ना, मतलब आ रहा था तो मुझे ये आया, तो मैं सुन के हैरान कि ये मेरे बारे में बता रहे, मतलब वो कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगा शायद आज के लिए ये एक्सपीरियंस होना था जो मैं बता पा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं समझा पाती शायद ना, मैं नहीं समझा पाती कि क्या इफेक्ट होता है। शायद मैं आज मास्टर को धन्यवाद कर रही थी कि मैं तो भूल गई थी, आपने मुझे ये याद दिलाया कि वो याद करो, उस एक्सपीरियंस को याद करो। उसमें देखा मेरा हाथ काला हो गया, अंगूठा काला हो गया, मैं ऐसे कर रही हूँ और अंगूठा, मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा ये क्रोध अग्नि है। सोचो 1 सेकंड में कैसे कर दिया। और जो अगर इसी क्रोध अग्नि को, क्रोध को बहुत टाइम तक कोई लेता रहे तो सोचो क्या इफेक्ट पड़ता होगा। समझ रहे हो? ये जो अग्नि है ना, कैसे जलाती है, वो हमें जला रही होती है, किसी और को नहीं। आस पास के लोगों पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप खुश रहोगे, अच्छे अच्छे खुशी से बात करोगे, वो अच्छे ही vibration, तो आप जल रहे होते हो, उस अग्नि से जल रहे होते हो। तो सोचो ये क्रोध को कितना ज्यादा, कितना नुकसान करती है हमारी बॉडी पे, है ना। तो वो मैंने देखा था, तो मैं आज वही सोच रही थी कि ये मुझे आज दिलाया गया कि याद करो वो वाला एग्जाम्पल, मतलब वो दिखाया गया। और मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, मैंने कहा मैं तो भूल भी गई थी उस समय को। तो फिर वही बात थी कि आप ये सोचें कि क्रोध को त्याग करना बहुत जरूरी है, वो हमें ही नुकसान करता है। और हम ये सोचते हैं कि मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है, मेरे कंधों में क्यों दर्द हो रहा है। तो लुइस ने अपना एग्जाम्पल दिया। फिर मास्टर ने कहा कि हाँ हमारे कंधों में भी दर्द था। और मैंने सोचा, उन्होंने कहा मैंने सोचा ये दर्द क्यों हो रहा है, मेरी जलन क्यों हो रही है कंधों पे, ऐसा क्या बात है, क्योंकि वो भी मैं ध्यान करती थी, है ना। तो वो कहती मैं बैठ गई ध्यान करने और ध्यान किया, तो फिर देखा कि क्रोध है, गुस्सा है, गुस्से की जलन है। और फिर कहती क्या करूं, क्या समझ आया। फिर कहती एकदम मुझे लगा कि मेरा जो तकिया उस पे ही अपना गुस्सा निकाल देती हूँ। कहती मुझे तो निकालना है, त्याग करना है इस गुस्से को, मुझे रिलीज करना है इसको। मैं कहती मैंने 10 बार, 8-10 बार ऐसे किया। और जैसे ही 10 बार किया, 8-10 बार मुझे लगा हाँ कि मैंने देखा मेरे कंधों पे वो जो दर्द था, वो जलन थी, वो गायब हो गई। तो कहते इसलिए अपने जो गुस्सा है उसको त्याग करना जरूरी है। किस तरह से करना है ये आप सोचें। जैसे टेनिस खेलना है, दौड़ना है, अपने कमरे में थोड़ा तेज बोल के दें अपने आप से कि हाँ ठीक है, जो भी मन की बात है वो बोल दे अपने आप से, एक कमरे में बोल दे, कार में बोल दे, कि जिसको किसी को सुनाई ना दे। क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं किसी को नहीं बताना चाहता, है ना, ऐसा कभी कभी हो जाता है, नहीं बताना चाहते, लेकिन उस गुस्से को अपने अंदर ना रखें, उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। ये हमें तकलीफ दे रहा होता है, हमारे किसी बॉडी पार्ट पे उसका इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो ये है जिसे ने जो उन्होंने बताया है कि कैसे रिलीज करना है। उसके बाद बताती हैं कि कुछ उदाहरण जैसे बताए कि अतीत में उनके साथ जो भी घटना हुई, उनके साथ उन घटनाओं को अभी भी साथ में लिए होते हैं, है ना, अभी भी साथ लिए होते हैं। पहले कभी हो गया, मतलब समझ लीजिए बचपन में हुआ, किसी भी समय में हुआ, तो अब उन्हें क्या करना है, हमें उनको क्षमा करना है। जो भी घटना हुई थी, जिस वजह से हुई थी, कोई भी कारण ना हो, जिनकी वजह से हुआ हो, उन्हें हमें क्षमा करना है। हमें क्षमा करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसे तो कहते हैं कि क्षमा करना स्वयं को भी और उनको भी, जिस भी कारण आपको कष्ट हुआ, उन्हें माफ कर दें। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है जो आपको ही नहीं, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को भी मुक्त करती है। और आप आज में जी सकेंगे और अपने भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य बना पाएंगे। वह नाराजगी, उदासी, दुख, भय, प्रतिशोध, अपराध बोध, दोष रोपण, क्रोध, ये सबको क्षमा करना बहुत जरूरी है ना। ये क्या है, ये इनकी वजह से अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए जो भी उदाहरण आ रहे हैं ना, नाराजगी हो रही है और ये सारे मतलब जो भी हम एक दूसरे को दोष लगा रहे होते हैं,
क्रोध कर रहे होते हैं, दुखी हैं, उदास हैं, भय में हैं, अपराध अपराध बोध है, ये सब क्या होता है, इसी से मुक्ति मिल सकती है। हम अपने आप को इससे आजाद कर सकते हैं। ऐसी स्थिति क्षमा ना करने से ही आती है, इसलिए क्षमा भाव में आ जाते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। आप स्वयं से भी पूरी तरह से जुड़ पाएंगे और विकास के पथ पर आ जाएंगे। क्षमाशील होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तोड़ है किसी भी परिस्थिति को ठीक करने का। सारी उलझने दूर हो जाती हैं दोस्तों, है ना। और ये अभ्यास करना है कि आप उस स्थिति में, उस मंच पर हैं कि उस व्यक्ति को जाने दें। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि ध्यान करना है, मतलब कुछ, चाहे आप कुछ कुछ देर के लिए कर सकते हैं कि आपके सामने, आप उस स्थिति में देखेंगे अपने आप को। आंखें बंद करें, अपने आप को देखें उस समय को, जिससे भी आप नाराज हैं। स्वयं को उस मंच पे देखें और क्षमा कर दें, है ना। और आप देखें, आप शांत हैं, खुश हैं। उस सिचुएशन को देखें, अच्छे रूप में देखना है। अब जो जो पुरानी बात है ना, उसको आप नए विचार में डाल दें कि सब अच्छा है। अच्छे रूप में देखें आप उनको ना, उस विचार को जो छोड़ना चाहते थे, है ना। हमें उन विचारों को अब आप प्रसन्नता से देखना है। प्रसन्न है आप, क्योंकि वह प्रसन्नता मुझे ही नहीं, उन्हें भी, सभी को जो मेरे आसपास हैं, उनको उनको भी खुशी देगी। उन सभी को खुशी देगी। अपने आप को प्रसन्न प्रसन्न देखें। आपने क्षमा कर दिया है। माफ कर दीजिए उनको और देखिए, सब कुछ ठीक हो गया है। सब कुछ ठीक, सब प्रसन्न है। मेरे आसपास के सभी लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि आपने वो सब किया, क्षमा किया है, अपने आप को स्वतंत्र कर दिया है। अब आप देखिए कि आप प्रतिशोध से भी बाहर आ चुके हैं। और आप में कोई प्रतिशोध की भावना नहीं रही है, समाप्त हो गई है। प्रसन्नता की भावना आ गई है, शांति की भावना आ गई है। ध्यान से बाहर आएंगे। तो दोस्तों, ये अफर्मेशन थी। चाहे बेशक 2 मिनट का ही हो, लेकिन काम करते हैं, क्योंकि जब हम सुन रहे होते हैं उसी को हम आंख बंद करके बोलते रहेंगे साथ के साथ। अभी जब हम वर्कशॉप कर रहे हैं, वो साथ के साथ करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। फिर आप अपने आप भी अगली बार, अपने आप जितनी देर भी करना चाहें, वो अगली बार आप चाहे आधा घंटा करना चाहें, चाहे 15 मिनट करना चाहें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप फिर बाद में कर सकते हैं इसी अफर्मेशन को, जो चीज को आप चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं ना। उसके बाद आप अपने, आज भी 2 मिनट का करवाएं, आप अपना बाद में कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, अब इस तरह से अब भाव इतने अच्छे हो चुके हैं। अब हम ध्यान करेंगे, ठीक है। म्यूजिक लगा दीजिए ना। पहले हम
मास्टर्स को इनवाइट करेंगे, ठीक है। हम अपने पितामह पत्रिसर महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। विश्व शक्ति को, पिता परमेश्वर को, सर्व ज्ञान को, जो हमारे अंदर है, हम अपनी आत्मा को, अपने शरीर को धन्यवाद करते हैं। मास्टर लुइस है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हृदय से नमन करते हैं उनको। उनकी चेतना ने, उनके ज्ञान ने हम सभी को मार्ग दिखाया, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए भी, हमारे जीवन के लिए, जो बहुत सुंदर है। हम धन्यवाद करते हैं उनको। अपने लिए कहेंगे, मैं शांत हूँ, मैं स्वयं से प्रेम करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने बेहद सीमाओं को पार कर लिया है, जो मुझे आगे जाने नहीं दे रही थी। मैं क्रोध को त्याग कर चुकी हूँ, मैं सभी को माफ कर चुकी हूँ। उन सब परिस्थितियों को मैंने एक अनुभव लेने थे, मुझे कुछ सीखना था और मैं सीख चुकी हूँ। अब मैं क्षमा भाव में आ चुकी हूँ। मैं इस परिवर्तन में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत खुश। देखें आप कितना हल्का फील कर रहे हैं, अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश। आकाश में वो आसमान, आसमानी रंग का, और उसमें से प्रकाश, बहुत सुंदर सफेद प्रकाश, वो हमारे ऊपर, हमें ढक रहा है वो रोशनी से। हमारे शरीर के एक एक अंग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रह्मरंध्र में, हमारे आज्ञा चक्र में, पूरे शरीर को सफेद रोशनी से ढक दिया है। हम आती हुई सांस, जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और आराम से छोड़ेंगे। फिर एक बार और एक लंबी गहरी सांस लें और आराम से छोड़ दें। मन शांत हो चुका है, बहुत हल्का। इस सांसों में
रोशनी भर रही है और ये सांसें हमारे हर कण में प्रवेश कर रही है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। पिता परमेश्वर की प्रेम की शक्ति, प्रेम की रोशनी जो हमारे चेहरे को ढक रही है, पूरे शरीर को ये रोशनी इतनी अच्छी लग रही है। हम प्रेम से भर रहे हैं और हल्का महसूस कर रहे हैं। अपने को स्वयं को आजाद, स्वतंत्र महसूस हो रहा है। हाथ जैसे खुल गए हैं मानो। खोल लीजिए अपने हाथों को और देखिए धीरे धीरे आप इतना हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके पास पंखों की शक्ति आ गई। वह सफेद पंख धीरे धीरे और हल्का और हल्का और हल्का महसूस हो रहा है। जैसे जैसे हल्के होते जा रहे हैं वैसे वैसे और ऊपर की ओर, आसमान की ओर उड़ते जा रहे हैं। आपके विचार प्रसन्नता से भर गए हैं और ये प्रसन्नता आपको उड़ा करके एक सुंदर बादलों के बीच, जहां बहुत ठंडक है, शांत है, आप बैठे हुए हैं बादलों के ऊपर। और आसमान में से वो रोशनी आपके ऊपर आ रही है। आपकी चेतना बहुत प्रसन्न है। आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, ये आपको और ऊर्जाओं से भर देगा। आप बादलों के बीच में बैठे हुए उस रोशनी को मुस्कुराते हुए अपने अंदर और उनसे जुड़ रहे हैं। आपके सभी अंगों में ये रोशनी भर रही है। आपका ये पल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आपके पंखों में से रोशनी निकल रही है। आपका मन एकदम खाली हो चुका है, प्रसन्नता से भरा हुआ है। कोई विचार नहीं, बस आनंद की स्थिति में है आप। परिवर्तन में से आप पूरी तरह से जुड़ चुके हैं।
आपने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है। आप बहुत खुश हैं अपने लिए, अपने विचारों के लिए। और ये प्रकाश आपके आज्ञा चक्र में रोशनी भर चुकी है। आपके आज्ञा चक्र में प्रकाश चेहरे पर पूरी तरह से भर चुका है। आपकी मुस्कुराहट से आपकी एक एक सेल फील हो रही है। एक एक कण हील हो रहा है। प्रत्येक अंग हील हो रहे हैं। आप अपने आप से जुड़ जाएं, अपनी ऊर्जाओं से जुड़ जाएं, अपनी शक्तियों को पहचानें। आपके अंदर वही अंश है जो पिता परमेश्वर में है। वही रोशनी है जो आसमान में है, जो बहुत सुंदर है, जो प्रेम से पूर्ण है। वही रोशनी आपके अंदर है, जो फैल रही है आपके अंदर से। धीरे धीरे प्रकाश बहुत तेज हो रहा है आपके अंदर से। तो प्रकाश निकल रहा है जो बहुत सुंदर है। उसको महसूस कर। ये ऊर्जा आपकी है, प्रेम की ऊर्जा आपकी है। इसमें इसे आपने ही जगाया है। अपने आप से प्रेम करें, अपने नाम से प्रेम करें, अपनी आत्मा से, अपने शरीर से प्रेम करें। धन्यवाद करें अपने आप को, अपनी चेतना को धन्यवाद करें। प्रेम की शक्ति जब स्वयं से जुड़ती है, अपने आप से जुड़ती है, तो ये रोशनी और बहुत खूबसूरत हो जाती है। और ये रोशनी
पूरे ब्रह्मांड तक जाती है। पूरा ब्रह्मांड प्रेम से भर जाता है। आपके ऊपर, आपके चेहरे में देखिए, एक छोटी सी बच्ची की छवि है जो बहुत सुंदर है। भोला सा चेहरा, मुस्कुराते हुए, वो प्यारी सी हंसी, मुस्कुराहट को याद आती। ये मुस्कुराहट और प्रसन्नता आपके पास विजडम, अबंडेंस सब लेकर आ रही है। और प्रसन्नता, आनंद आपकी ऊर्जाओं को, शक्तियों को बढ़ा रही है। हम सभी के ग्रुप की चेतना शक्ति बहुत ऊर्जावान हो चुकी है, प्रेम से भर चुकी है, आनंद से भर चुकी है। इस रोशनी को सभी को दे दे, इस प्रेम की ऊर्जा को दे। पूरे विश्व को, पूरे विश्व में शांति, प्रेम और ज्ञान की ऊर्जा सभी तक जा रही है। धरती माँ को प्यार की ऊर्जा दे और सभी में वह शांति की भावना आ गई है। सभी देशों में एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान है। सभी ध्यानी हो गए हैं, शाकाहार जगत हो गया है।
धन्यवाद करते हैं यूनिवर्स का, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करते हैं। हमारी चेतना धीरे धीरे हमारे अंदर उस रोशनी को लेकर आ रही है, उस ज्ञान को, उस प्रेम की ऊर्जा को लेकर आ रही है। हमारे ब्रह्मांड में यह दिव्य ऊर्जाएं, प्रकाश हमारे अंदर आ चुकी है। और यह प्यार की ऊर्जा जो हमने ध्यान से प्राप्त की, वे हमारे हृदय को, पूरे शरीर में प्यार की ऊर्जा को दे रही है। अपने आप को धन्यवाद करें, अपने शरीर को, मास्टर्स को, सभी गुरुओं को, मास्टर लुइस हेयर को धन्यवाद करते हैं। इस समय को धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को, पैरों को थोड़ा हिला और अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पानी पी लीजिए दोस्तों। जी, यदि कोई ध्यान में रहना चाहते हैं तो ध्यान में रहें, और यदि कोई प्रश्न है तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। आत्मवंदन सभी को। जी। आज ना मेरे ध्यान में ना ऐसा लगा कि ऐसा दिखा मुझे कि एक परछाई सी आई काली सी और मेरे ही अंदर समा गई। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? मुझे सुनाई नहीं दिया, आपको आवाज आई? जी जी जी। मुझे ऐसा लग रहा है मैम, कोई पुराना कोई डर है जो आप याद कर रहे थे उस चीज को। तो आप, अच्छा। हाँ, आप पे ही कोई चीज है, बातें हैं जो कोई थी, पुरानी बात थी जो आप हम रिलीज करना चाहते हैं। बस एक डर है, कोई डर है आपका जिसको आपको रिलीज करना होगा। चाहे वो क्रोध भी हो सकता है ना, डर, मेन मुझे डर ही लग रहा है। अच्छा। जी हम्म। पर अभी ऐसा कोई भाव नहीं है, वो डीप में होगी क्या? जी जी जी। अच्छा अच्छा। आप रिलीज कर दीजिए, मास्टर्स हैं तो आप कहें कि मैं रिलीज करती हूँ। अच्छा अच्छा। जी, अभी एक ही बार कहना कि कई बार? 3 बार कह दीजिए। पर मुझे पता नहीं है कि वो क्या है, ऐसे ही बोल दूं? हाँ बिल्कुल, जो भी अच्छा है, हाँ जो भी है, मैं पिता परमेश्वर की पूरी से, उनकी रोशनी से भरी हुई हूँ। जी ऐसे जी। करके उस रोशनी को देखिए अपने अंदर, और मैं जो भी, कोई भी, और मेरा कोई अंदर कोई भय है, कुछ भी, जो भी क्रोध भी है, उसको मैं त्याग कर रही हूँ। जी, अभी क्या कर रही हूँ?
त्याग कर रही हूँ। अच्छा, त्याग करती हूँ। जी जी। जी जी जी, थैंक यू। जी प्रकृति जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने के लिए, बहुत अच्छा ध्यान। बट मैम मैं 2-3 बार से देख रही हूँ, मैं जब शाम को मतलब इस टाइम या थोड़ा सा लेट जब ध्यान में करती हूँ, तो मुझे ध्यान में इतनी बेचैनी और इतनी गर्मी होती है कि मेरा मन करता है कि अब मैं मतलब थोड़ा मैं अपने शरीर को मूव भी करती हूँ, लेकिन वो बेचैनी नहीं जाती है। तो ऐसा लगता है बस आंखें खोल दो। और यही मैं जब मॉर्निंग में जैसे 3 बजे या 4 बजे मतलब करती हूँ, तो मैं आराम से बैठ जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ध्यान भी अच्छा लगता है। लेकिन इस टाइम क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब शरीर की एनर्जी कम होती है कि हम्म। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है हाँ, शरीर? एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप ये करिए कि हीलिंग ले, मतलब जैसे ग्रीन लाइट को देखें, इनवाइट करें ग्रीन लाइट को। हाँ, और बोले कि मेरे आसपास हरी रोशनी आ चुकी है जो मेरे हार्ट को, हृदय को हील करेगी। और मैं पिता परमेश्वर की, है ना, एंजल्स की प्योर लव की एनर्जी में बैठी हुई हूँ। और वो मैं पूरा सर्कल है मेरे आसपास, और मैं उसके बीच में बैठी हूँ जो मुझे हील कर रही है। और एकदम शांत, अपने आप को बोले मैं बहुत शांत हो रही हूँ। और जब वो उसको आप एक्सेप्ट भी करें, स्वीकार करो इस एनर्जी को, जब आप पूरी तरह से हार्ट से जुड़ जाते हो ना वो ग्रीन लाइट से, तो फिर आप जो भी ये जो बेचैनी होती है वो नहीं होती है। कोई डर भी होता है ना कभी कभी, थकान भी होती है, तो ग्रीन लाइट बहुत जल्दी हील करती है हमें। आवाज आ रही है क्या? जी, इंटरनेट इश्यू हो गया था मैम। ओके। हाँ, मैंने ये कहा था कि आप ग्रीन लाइट को इनवाइट करिए। जी जी जी। हाँ, ग्रीन लाइट को अपने आसपास देखिए, सर्कल है, बोले सोचे कि मेरे आसपास ग्रीन लाइट भर चुकी है और मैं उसके बीच में हूँ, जो मेरे हार्ट को और पूरी बॉडी को क्लीन और हील करेगी, क्लीन जी और हील करेगी। तो फिर क्या होता है कि वो जो बेचैनी होती है ना, जो जैसे क्या होता है, आप जैसे बता रहे हो रात में हो रहा है, तो थकान भी होती है ना, वो थकान भी हो रही है, आप रिलैक्स होना चाहते हो, आप यही बोलो कि मैं पूरी तरह से शांत हो गई हूँ और एकदम शांत है मेरी बॉडी ना, रिलैक्स हो रहा है, शांत और प्रेम का, और वो हील हो रही है। जब आप हार्ट से, ग्रीन लाइट क्या होता है आप देखना, हमारे हार्ट को ग्रीन लाइट दिखाई जाती है ना, और धरती माँ भी क्या है, हरे रंग की रोशनी से। तभी तो कहा जाता है ना, सुबह सुबह पेड़ पौधों को देखो, हरी घास पे चलो। तो मोस्टली इसी वजह से, क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो हील करता है हमें, इसी मैं वजह आज से कहा इसीलिए जाता मैं इसलिए आज पानी पी के बैठी थी। है। जी। लास्ट टाइम भी मैंने किया था तो एकदम वो बेचैनी हुई, फिर बेड पे बैठी थी, मैं जमीन में बैठी, फिर मैं इस बार पानी पी के बैठी कि नहीं अभी अच्छे से करना है, फिर से वही बेचैनी वो शुरू हो गई। जी जी, ये करिए। और पानी में अफर्मेशन डालेंगे ना, तो भी बहुत जी, जल्दी काम करती है। हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी, और कोई मास्टर, कोई प्रश्न है तो कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये जो आज हमने ना ध्यान कराया है, इसको आप 2-3 बार भी डेली भी करोगे ना, लाइट फील करते हैं, है ना। जब जब भी आप ये अफर्मेशन करते हैं तो आप खुद देखेंगे, जितना हम अपने आप को मुक्त कर देते हैं ना, उतना ही हम हल्का फील करते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है भारीपन लग रहा है, भारीपन हमारी बॉडी का इतना भारीपन नहीं होता जितना विचारों का भारीपन होता है। जितना हम अपने आप को रिलैक्स करवाएंगे ना, उतना, और अपने आप को मुक्त कर देंगे। अपने आप को खुद ही समझाना होता है ना। एक मूवी है ना, वो बहुत पहले आई थी, ऑल इज वेल, है ना, वो अपने अपने दिल को समझाना, वो बिल्कुल सही है उस समय भी। लेकिन जब हम ध्यान में आए तो लगा कि हाँ, ये बात तो सच है, ये हमारे दिल है ना, हमें खुद ही समझाना होता है। तो ये भी है।
और विचारों का बहुत फर्क है। और जितना अपने आप को स्वतंत्र करते जाएंगे, उतना ही आप प्रसन्न खुद को भी और औरों को भी हील करने लग जाएंगे। आपकी बातें हील करने लग जाएंगी ना। जो ध्यानी होते हैं ना, वो खुद को तो करते हैं, औरों को भी बातों से हील कर देते हैं। मैम मुझे ना ऐसा लगता है हम कितना भी करते हैं वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा जमा हुआ है ना कि जैसे लगता है कि हमें पकड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि हम एक्चुअली कभी-कभी मैम तो वही। ऐसा हुआ है हम्म, कि कभी-कभी कुछ एक आध दिन या कुछ घंटे या 2 दिन तक ऐसा हुआ है कि हम इतने खुले हुए हो जाते हैं, इतने विस्तृत से लगते हैं कि विस्तृत हो गए हैं, खुले हुए से बहुत अच्छा-सा लगता है। लेकिन फिर कुछ पता नहीं क्या ऐसा होता है, फिर लगता है कि हम जकड़ गए, बंध गए, फिर बंध से गए, ऐसा लगता है। सब विचारों का ये मैम, ये इसीलिए तो ये वर्कशॉप है ना। इतनी इसलिए तो इसको बेस्ट बुक कहा गया है, यू कैन हील में। उसमें एक एक छोटी छोटी बातों को भी बताया गया है, समझाया गया है। तो इसी वजह से ये बुक, ये ऐसे ही नहीं है, इसलिए बेस्ट नहीं कहा गया है इसको ना। और इतनी वर्कशॉप है, इतने साल हो चुके, सोचो इतने सालों से वर्कशॉप चल रही है, और आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेंगी, हुँ। है ना। तो इस वजह से ये एक एक बात को समझाया गया है कि कोई विचार मन में आ गया है। उन्होंने अपना एग्जाम्पल भी दिया है कि कोई इतना एक क्रोध था, और उन्होंने, क्योंकि खुद भी वो ध्यानी थी, उन्होंने कहा चलो मैं देखती हूँ कि क्या बात है, क्यों कंधे में अचानक में दर्द कैसे हो गया। उन्हें देखा कि गुस्सा था, उस बात पे मैं निकाल नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा ठीक है चलो क्या करूं, अब गुस्से को तो ठीक करना है, निकालना है मुझे। उन्होंने अपने तकिए को ही कर दिया, 8-10 बार ऐसे मारा, और फिर कहती मेरे कंधों में जो जलन थी वो दूर हो गई। तो इस तरह से वो एक एक बातों को बता रही है कि यदि आप कोई भी एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने बताया दौड़ना है, टेबल टेनिस खेलना है ना, कार में है, कमरे में है, एकदम अपनी बात को बोल दो। किसी से नहीं बोल पा रहे, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है। मन में घुटन मत रखो। जकड़ा हुआ होता है ना, वो जो कहते हैं ना बंधे हुए हैं, बंधे हुए से हम किसी ने थोड़ा बांधा है, कोई रस्सी तो ना बंधी है। हाँ, हाँ। हमारे जो विचार है ना कोई बात है जो बहुत पुरानी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि वो कभी कभी हमें चुप रहना पड़ता है। चुप रहने की वजह से क्या होता है, बंद से होता है, घुटन महसूस होती है। आप देखो ना, हम जो फीमेल्स ज्यादातर थायराइड की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बोलती ही नहीं है ना। हाँ, ज्यादातर नेक पेन होगा, सर्वाइकल पेन होगा, जी। इस वजह से। एक मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। मैं मैंने आपको बोला था, आप सभी मास्टर्स को, कि अपने लिए गोल्डन डायरी रखे, है ना, कवर चढ़ा ले गोल्डन डायरी, और एक गोल्डन पेन से लिखे। वो क्यों लिखे थे, तो मेरे मन में आ रहा था कि क्योंकि मुझे भी बहुत पहले बताया गया था, और मैंने ये किया, और सच में बहुत सारी चीजें विश पूरी हुई है। मैंने 1-2 बार ही लिखा, लेकिन हुआ है, इतना इफेक्ट होता है। क्योंकि मैंने पूरे विश्वास से, जैसे होता है ना, पूरा जैसे शौक से डायरी लिखी आई, और शौक से जैसे होता है ना पेन लिखी आई, गोल्डन पेन, बहुत सारी गोल्डन पेन ले आई थी कि भाई मुझे तो बहुत सारी चीजें लिखनी है, अपनी सारी इच्छाएं पूरी। जब मुझे पता चला गोल्डन पेन से हो सकता है, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी है, और आप इतने प्यार से एनर्जी से लिखते हो, और पूरे विश्वास से लिखते हो ना, तो वो बात होती है ना। और क्यों बोला गया है कि कहते हैं ना कि नाम रोशन करो, सुनहरे अक्षरों से बोला जाता है ना, आपका नाम रोशन हो। और हुँ। क्यों कहा जाता है, क्योंकि नाम में बहुत कुछ है। तो एक कविता आई, तो मुझे लगा कि मुझे ये कविता ना आज के लिए जरूर सुनानी चाहिए, कि क्यों कहा जाता है अपने पेन से, गोल्डन पेन से लिखे, अच्छी अफर्मेशन लिखे हैं, जो भी लिखे हैं गोल्डन पेन से लिखे, है ना। तो एक कविता मैंने आई मुझे, कि रोजमर्रा की बात लिखती हूँ, कहती हूँ जो मैं वो सब करती हूँ। लिख दिया था एक पत्र अपने नाम, कर दिया था उसको अपने नाम। नाम में क्या रखा है, ऐसे सोचते हैं काम की बात करो, फिर लेते हैं नाम। नाम में ही तो मैं छुपी हुई हूँ, जब कोई लेता है मेरा नाम, काम करती हूँ वो पर, जब प्यार से लेते हैं मेरा नाम। नाम में बहुत कुछ है, तख्ती पर लिखा हो जब मेरा नाम, तब खुशी मिलती है, मेरे अरमानों को शांति मिलती है।
रूह भी आ जाती है जब लेते हैं उनका नाम। फिर कहते हो नाम में क्या रखा है, क्यों नहीं कह देते अपने आप से, ईश्वर भी नाम लेते ही आ जाते हैं। फिर कहते हो नाम में क्या रखा है। फिर कभी कभी कहते हैं नाम रोशन करो। क्यों कहते हैं, ऐसा सोचा है आपने? क्योंकि नाम में बहुत कुछ छुपा है। दिल धड़क जाता है जब कोई मेरा नाम लेकर पुकारता है। हिचकी आती है, जुबां सूख जाती है, हलक से पानी नहीं जाता, तब याद उनकी आती है और कहते हैं जरूर किसी ने मेरा नाम लिया। और कहते हैं जरूर किसी ने मेरा नाम लिया। फिर बोलो नाम में क्या रखा है। आ जाओ दोस्तों उस राह पर जहां नाम रोशन करना है। दिखा देना है हम किसी से कम नहीं है। कह दो दुनिया वालों से मेरा नाम ही काफी है। दर्शन करना तो बाकी है ए दोस्त, हम सब में वही अंश है पिता परमेश्वर का। जब भी याद आए अपनों की, नाम ले लेना अपना। अपने नाम लेने के लिए कह रहे हैं कि अपना नाम ले लो। तुम्हारी आत्मा ही तुमको संभालेगी, प्यार करेगी तुमको, ऐसे मातृत्व भाव जगा देगी। अपने नाम से प्रेम करो। कह दो दुनिया से सबसे सुंदर मेरा नाम है, इसमें छुपा है मेरा काम। चलो इसको गले लगाते हैं, कह देते हैं धन्यवाद जिन्होंने भी रखा मेरा नाम। धन्यवाद करती हूँ, आत्मवंदन करती हूँ, क्योंकि ये जुड़ गया है मेरे प्राणों से, मेरे अधरों पर मेरा नाम। ये है नाम का। इसलिए कहा जाता है कि अपने नाम से प्रेम करो। इसलिए मैं कहती हूँ अपने नाम को सुनहरे अक्षरों से जितना सजा सकते हो, देखो कितना मजा आएगा। अपने नाम 10 मिनट निकालो अपने नाम लिखने में, अपने साइन करने में कितना मजा आता है ना। तो इस तरह से जब हमने तो साइन मैम करना शुरू क्या किया था, मुझे कितनी बार प्रैक्टिस करते थे, अच्छा सा साइन करना, अच्छा सा साइन करना, है ना। तो वो जितनी वो बार लिख वाली सकते घड़ी उतनी बार याद लिखो। करो, वो समय याद करो जब आप बचपन में, वो यंग एज में, टीनेजर में आपने किया था, है ना। उस समय को फिर से याद करना शुरू करो, अपने नाम को प्यार करना शुरू करो। तो जब हम अपने आप से, अपने अपने नाम से प्यार करने लग जाते हैं, अपने आप से जुड़ जाते हैं, फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस, जो भी ये डर है, जो भी चीजें आ रही हैं, विचार आ रहे हैं, वो सब दूर भाग जाएंगे। तो ये मैम कितनी भी बार लिख सकते हैं, नाम कितनी भी बार बिल्कुल लिख सकते बिल्कुल बिल्कुल, हैं? नहीं जितना आपका मन करे, बाकी तो आपको अफर्मेशन लिखनी है। लेकिन ये मैं इसलिए कह रही थी कि जो भी आप लिख रहे हो उसको बहुत प्यार से लिखो। ऊर्जा, अच्छा। जब आप प्यार से लिखोगे, विश्वास से लिखोगे, और कलर से, जो भी आपको पसंद है ना कलर, उस कलर से लिखो। जो आपका फेवरेट कलर है, जिस ठीक कलर से है। आप प्यार करते हो ना, उस कलर से लिखो। आप उससे अटैच, मतलब आकर्षित भी होगे, कनेक्ट भी हो जाओगे ना। तो इस तरह से मैं कह रही हूँ आपको। आप ये वर्कशॉप कर रहे हो तो आप पूरी तरह से, आपको आपको वो पुरानी बातें जिन्होंने रोका हुआ था उनको छोड़ना है ना। नया परिवर्तन लाना है। तो इसके लिए बहुत कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैम ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, ये सब मुझे तब पता नहीं था, जो आप ये सब बता रहे हो, ये सब मुझे पता नहीं था। पर मैं जहाँ ध्यान करती थी, 1 आध 2 साल से कर रही हूँ, तो उन्होंने ये चीज़ करवाई थी। तो उन्होंने भी ये बोला था रंग-बिरंगे पेन से उसको सजाओ, पर जी मैंने जी, नहीं अच्छा। सजाया था क्योंकि मुझे पेन मिला नहीं था। मैंने सिर्फ पेंसिल से लिखा था, फिर भी वो विषय पूरी हुई है मैम। हम्म। ना, तो ये सच में अभी मुझे भी याद आ रहा है कि सच में ये सच ही होता है, और जो जी कि जी मैंने जी, सोचा था कि हो ही नहीं सकता, नहीं आप वो इतने हुई। प्यार से लिख रहे हो, विश्वास से कर रहे हो। और पितामह ने देखो, इसी वजह से पहले स्टार्टिंग में वही लगाया गया ना, कि अपने आप से, अपने आप को ब्लेस करो। जी। ध्यान करना, ध्यान करो। अपने आप को किसी से मत मांगो, अपने आप से करो। तो देखो। थैंक यू मैम, आज ये ना जो आपने बताया ना, वो मुझे सच में एकदम टच कर गई दिल से। जी, दिल की बातें है ना ये सारी इसलिए दिल जी। को टच कर गई है। जी जी मास्टर, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच आज के लिए। और
मंडे के दिन ये सुनाऊंगी मैं, जी। मुझे भी कुछ याद आया है, तो जी मैं जी मंडे जी के दिन बोलूंगी। ठीक। चलिए मास्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर लुइस वे को, पितामह को, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को, सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यूनिवर्स का। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।